आप सभी को जय श्री राम जय श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं कुंडली में किस भाव से क्या क्या देखा जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न करता है कि हमारा ये प्रश्न है हमारे विवाह के बारे में, हमारे करियर के बारे में बताइए, तो हम किस भाव को देखें जिससे हम समझ पाएँ कि इसका प्रश्न यह है, तो इनकी कुंडली का असर ये होगा, इनके भावों का असर ये होगा और फलादेश इनका क्या होगा, क्या सही में इनका कार्य बन पाएगा या कि नहीं बन पाएगा। तो आइए विचार करते हैं। सबसे प्रथम जानेंगे प्रथम भाव से। आप सभी को पता है ये जो है ये प्रथम भाव है, ठीक है। प्रथम भाव में देह, तन या लग्न कहते हैं, ठीक है। इसे विचारणीय विशेष में क्या है, इसका सबसे पहले विचारणीय विषय है शरीर, वर्ण, आकृति, यश, मान, सम्मान, गुणत्व, विवेक शक्ति, सुख दुख, प्रभाष, तेज, बल, प्रारब्ध योग, जिज्ञासा, मस्तिष्क स्वभाव, प्रतिष्ठा, आयु, निद्रा, दादी, स्त्री का स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, शारीरिक चिन्ह, धैर्य, विवेक, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर कितनी होगी, ये सब हम लग्न से देखेंगे, ठीक है। इन्हें सब आप अगर इनकी नोट चाहिए आपको नोट्स, तो आप पर्सनल रूप से व्हाट्सएप करके इनकी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं द्वितीय भाव। द्वितीय भाव ये होता है, द्वितीय भाव से क्या क्या देखा जाता है। इसे हम धन भाव भी कहते हैं। और इसका विचारणीय विषय क्या है, इससे घर देखते हैं, विवेक, दाहिना नेत्र, परिवार, कुटुंब, सुख और स्वर विचार, है ना, इसकी वाणी में कितना स्वर होगा, गुणज्ञता, इसके अंदर कितने गुण होंगे, विद्या, भोजन, यात्रा, यानी विद्या मतलब कितनी विद्या करेगा या कि कौन सी विद्या इसे बहुत ज़्यादा पसंद होगी, ठीक है। भोजन, इसको कैसे कैसे प्रकार के भोजन पसंद होंगे, यात्रा, स्वर्ण रत्नादि, कोष, लक्षाधिपति, विपुल धन संपदा, चल संपदा, वाणी, दृष्टि, स्वभाव और सत्य, ये सब हम द्वितीय भाव से देखेंगे। अब हम जानते हैं तृतीय भाव। तृतीय भाव को हम पराक्रम भाव कहते हैं। इसका विचारणीय विषय है पराक्रम, हाथ, कान, महत्वाकांक्षा, नौकर, सुख दुख, हस्ताक्षर, मित्रता, रहन सहन, वृत्ति, उद्योग, यश, अपमान, माता पिता, माता का स्वास्थ्य, पिता का स्वास्थ्य भी इनसे देखा जाता है। और मरण, खांसी, दमा, औषध ज्ञान, बंधु बांधव, सहोदर, मांसपेशियों की क्षमता, अचल संपदा, कर्म और श्रम, ये हम सब तृतीय भाव से देखते हैं। अब हम जानेंगे चतुर्थ भाव। तो ये है चतुर्थ भाव आपका। चतुर्थ भाव मातृभाव कहते हैं, यानी माता का घर है विशेष रूप से। विद्या, विचार, मातृ सुख दुख, पशुपालन, कृषि कर्म, जमीन जायदाद, नव निर्माण, मनोवृत्ति, मानसिक सुख दुख, गृह सुख, उपभोग, रहन सहन, हृदय का साहस, जीवनीय उन्नति, कार्य प्रसाधन, क्षमता, ऐश्वर्य, कीर्ति, वाहन, योग, प्राथमिक विद्या यानी प्रारंभिक विद्या, दीक्षा, स्नेह, हृदय, फेफड़े, श्वसन अंग, नैतिक चरित्र, प्रवृत्तियाँ, पिता के संस्कार, ठीक है। ये सब चतुर्थ भाव से देखा जाता है। पंचम भाव क्या है, इसे हम पंचम भाव कहते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा। इससे हम विशेष रूप से विद्या और संतान देखते हैं। विचारणीय विषय बुद्धि, विवेक, देवशक्ति, विद्या, योग, मांत्रिक विद्या, तांत्रिक विद्या भी सकते हैं, मांत्रिक विद्या भी कह सकते हैं, ठीक है। शास्त्र, निपुणता, सट्टा, लॉटरी, राजनीति, प्रतिष्ठा, लेखन, बाक पटुता, साहित्य, रोग, भाग्य, ज्ञान, उदय, जिगर, आमाशय, गर्भधारण, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। अब हम जानते हैं हम छठा घर के बारे में। रोग, शत्रु और ऋण, इससे देखा जाता है विशेष रूप से व्यसन, चोट, घाव, रोग, मामा पक्ष, चोरी, भय, हानि, स्वजन विरोध, कारागार, कमर पैर, धोखा, मन, संतान, क्रूर कर्म, ऋण, रोग, मुकदमे, विवाद, चिंता, शंका, दुर्घटना, पाचन क्रिया, शारीरिक ताप का नियंत्रण, जैविक रसों की उत्पत्ति, ये सब हम छठवें घर से देखते हैं। सप्तम भाव यह है। तो सप्तम भाव से हम विशेष रूप से विवाह का घर है, विवाह आदि देखते हैं इससे। और विचारणीय विषय क्या है, स्त्री का रूप, रंग, गुण, स्वभाव, स्त्री सुखादि, विवाह, लाभ, हानि, व्यापार, सुंदर कामना वाला, व्यभिचार, न्यायालय, विवेक, व्यापार, क्रिया, लाभ, साझेदारी, भतीजा पक्ष, गुम हुआ धन लाभ, मुकदमा, युद्ध क्षेत्र, स्वतंत्र कार्य, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन में कैसी यानी वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा या नहीं, ये सप्तम भाव से ही देखा जाता है। यौनांगों की आंतरिक संरचना एवं क्षमता, वासना, अर्श रोग, प्रेम, शत्रुओं पर विजय, जीवन साथी की आयु और सुख, ये सब सप्तम भाव से देखा जाता है। अब आपका अष्टम भाव है हमारा अष्टम भाव। अष्टम भाव से हम आयु का विशेष रूप से ज्ञात करते हैं। और विचारणीय विषय है रिश्वत, शूद्रता। अष्टम भाव ये होता है हमारा अष्टम भाव। अष्टम भाव से विचारणीय विषय आयु है विशेष रूप से। उसके बाद है रिश्वत, भूगत द्रव्य, लॉटरी, आकस्मिक धन लाभ, जल यात्रा, ससुराल से लाभ, चिंता, शत्रु, गुप्त रोग, विकार, स्त्री लाभ, संपर्दन, व्यसन, ऋणत्व, संकट, मृत्यु, यात्राओं के कष्ट, यौनांगों की बाह्य संरचना, आपदाएं, खनन कार्य, तंत्र, भूत प्रेत विचार किया जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा नवम भाव। नवम भाव से भाग्य का निर्धारित समय देखते हैं कि इसका भाग्य उदय कब होगा
और जल यात्रा भी देखा जाता है, वायु यात्रा, धर्म पाप पुण्य की विवेक, उदारता, दान, दैविक शक्ति, यंत्र तंत्र साधना, पर्यटन, पौत्र सुख, संपन्नता, भाग्य, विकास, ज्ञान पिपासा, तीर्थाटन, आदित्य रचना, शासन, ज्योतिष, नेतृत्व, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, ये सब नवम भाव से देखा जाता है। ये है दसम भाव। अब आपके दसम भाव से क्या क्या देखा जाता है? कर्म का घर होता है, पिता का काम, रंग, वृत्ति एवं पात्रता, गुण, स्वभाव, आयु, उत्कर्ष, मान सम्मान, उच्च पद, राजयोग, संपाधिकार, नौकरी, व्यापार, पिता का सुख, कर्म सिद्धि, मानहानि, अनुशासन, पद लाभ, राजमान्यता, परीक्षोत्तीर्ण, वैभव, जनजीविका, रोजगार, व्यापार, मुद्रा, प्रसिद्धि, विरासत, कृषि कार्य, यात्राएं, विदेश प्रवास, लक्ष्य प्राप्ति, अधिकार, कर्मठता, निष्कासन, उत्थान, पतन, स्वप्न। ठीक है, दसम भाव से देखा जाता है। अब हम जानेंगे एकादश भाव से क्या क्या देखा जाता है। एकादश भाव आय का लाभ है ना, यानी आपके पास मनी कितनी आएगी, विशेष रूप से एकादश भाव से दिखा जाता है। विचारणीय विषय क्या है? धन लाभ, मित्र सुख, भाई ऊंचाई, समाज में श्रेष्ठता, वाहन लाभ, सुख, प्रॉपर्टी योग, मशीनरीय कार्य, मेल मिलाप, क्रिया कुशलता, आकस्मिक लाभ, आभूषण, ऐश्वर्य, प्रतिक्षण, कर्मकांड, देवोपासना। और द्वादश भाव से हम क्या क्या देखते हैं? अब विशेष रूप से द्वादश भाव में हम व्यय यानी खर्चा आपका कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा। ठीक है, वाम नेत्र, दूर यात्रा का विचार, व्यसन, दुराचारण, कारावास, दंड, अपव्यय, ऋण, अपयस, कलह, अच्छा बुरा विचार, मुकदमा, अशत्रुत्व, द्रव्य हानि, वृद्धावस्था, विदेश भ्रमण, गुप्त कार्य एवं प्रवास रोग। ये सब हम द्वादश भाव की कुंडली से आप पूरे जीवन का निर्माण जान सकते हैं। आपके जीवन में कब क्या व्यतीत होगा। अगर आपको जन्म कुंडली आदि विश्लेषण करवाना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय श्याम, जय श्री राधे।